नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो 27 मार्च का दिन है आज और 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और हम हैं ऋषिकेश में भद्रकाली चेक पोस्ट पे। तो आज जो दोस्तों हमारा ब्लॉग है वो ऋषिकेश से लेकर यमुनोत्री तक का है और हम पहुंच गए हैं फ़िलहाल भद्रकाली चेक पोस्ट पे, जहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे आपका यमुनोत्री धाम के लिए। तो दोस्तों हमने सोचा आप लोगों को आज यमुनोत्री धाम का भी एक ब्लॉग बना के दिखाया जाए, मगर हमने इस बार जो रूट चॉइस किया है वो थोड़ा अलग है। ये नया रूट है और भविष्य का रूट है। लास्ट जो हमारा वीडियो था यमुनोत्री धाम जी का वो था वाया मसूरी, फिर वहाँ से डमटा होते हुए बरकोट। मगर ये वाला आज जो हमारा रूट रहेगा ये रहेगा चंबा, चंबा से फिर धरासू बैंड और धरासू बैंड से बरकोट होते हुए यमुनोत्री। तो दोस्तों इस रूट को दिखाने का जो मकसद था वो ये था कि अगले साल जो बरकोट से आपकी धरासू बैंड से बरकोट के बीच में टनल शुरू हो रही है, जो आपके 28 किलोमीटर को मात्र 4.6 किलोमीटर कर देगी, वो शुरू हो जाएगी इस साल दिसंबर या अगले साल जनवरी तक। तो फिर भविष्य में जब भी आपको यमुनोत्री धाम जाना होगा तो आपके लिए ये रास्ता शॉर्ट रहेगा। तो हमने सोचा आज आपको ये रास्ता दिखाते हैं। और दूसरा इस रास्ते को दिखाने का जो मकसद था वो ये था कि आपको याद होगा अभी हमने चक्राता से मसूरी का एक ब्लॉग बनाया था, जिसमें हमने वही रास्ता यूज़ किया था जो आपका यमुनोत्री जाता है मसूरी से। तो उस रास्ते की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है पिछले साल के मुकाबले। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार ये वाला रूट दिखाया जाए कि ऋषिकेश से कौन सा रूट बेटर रहेगा यमुनोत्री धाम के लिए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं वाया चंबा धरासू बैंड होते हुए आज यमुनोत्री धाम। तो हमारी बद्रीनाथ जी की सीरीज़ और केदारनाथ जी की सीरीज़ पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल पे। तो रूट की बात की जाए दोस्तों, चंबा 55 किलोमीटर है भद्रकाली मंदिर से, 56। तो इतना बढ़िया रूट बना हुआ है ना, आप नाइट में निकलें चाहे डे में निकलें, इतना बढ़िया रूट है कि आपको क्या बताऊँ मैं। बहुत बढ़िया रूट बना हुआ है। मैंने धनोल्टी का ब्लॉग बनाया था, उसमें भी आपको ये रूट दिखा रखा है मैंने चंबा तक। और चंबा से लेकर अब धरासू बैंड तक जो रोड का काम चल रहा था ना, ऑल वेदर रोड का, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये वाला रूट जो है वो बेटर हो गया है। लास्ट ईयर मैंने ऋषिकेश से लेकर गंगोत्री का जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने पूरा रूट कवर करके दिखाया था आपको। बहुत शानदार रूट बना हुआ है और आप देख सकते हैं नरेंद्र नगर तक तो लाइटिंग वगैरह की भी सुविधा है इस रूट पर। तो मॉर्निंग में अगर 4 बजे के आसपास भी आप निकलते हैं इस रूट से तो बहुत बेनिफिट रहेगा आप लोगों को। और ये रूट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, एक तो ये रूट चौड़ा है, ऊपर से थोड़ा सेफ भी है। अगर उस वाले रूट की बात करें तो मसूरी से लेकर और बरकोट तक वो रूट बहुत छोटा है और अंधे मोड़ आते हैं दोस्तों उसमें। तो सीधे चले जाए तो हम चले जाएंगे नरेंद्र नगर बाईपास से और हम जाएंगे आज नरेंद्र नगर शहर से। तो दिन में जब आप आएंगे तो आपको नरेंद्र नगर शहर में शायद एंट्री ना मिले। तो मैं जैसा बता रहा हूँ मसूरी से दोस्तों वो बरकोट तक इतना डेंजर रोड है पहले से, और लगभग धनोल्टी पार करने तक आपको जाम भी झेलना पड़ेगा उसका। बढ़िया जाम, बढ़िया। अगर आपने मॉर्निंग में ये चीज़ें नहीं क्रॉस करी मसूरी और कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल धनोल्टी के रास्ते, हाँ, तो आपको जाम झेलना पड़ेगा बढ़िया वाला। इस पे आपको कोई जाम नहीं मिलेगा। ये रास्ता हमेशा ही स्मूथ रहता है, चाहे यात्रा चले चाहे ना चले। तो आप भी देख लीजिए सुबह सुबह का नज़ारा नरेंद्र नगर सिटी का। तो दोस्तों आगरा खाल हम पहुंच गए हैं और ऋषिकेश से आगरा खाल की जो दूरी है वो करीब 26 किलोमीटर है। और यहाँ के बाद अब आपको रूट सीधा सीधा मिलेगा। जो रोड घूमने वाला है, वैसे तो ये ऑल वेदर रोड है सारी धरासू बैंड तक, और धरासू बैंड से भी बरकोट की तरफ आप चलेंगे तो 22 किलोमीटर आपको ऑल वेदर रोड ही मिलनी है। उसके बाद टनल का काम है और फिर बरकोट तक 28 किलोमीटर हमें छोटे रोड पर चलना है। तो मैं आपको चंबा तक आज थोड़ा कम दिखा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ चंबा तक। तो आज हम चंबा के बाद आपको पूरा प्रॉपर दिखाएंगे। वैसे भी नाइट में ज़्यादा व्यू आनी बातें आप समझ सकते हैं। तो 250 किलोमीटर दूरी बैठती है भद्रकाली से यमुनोत्री धाम की, और फिर 5 किलोमीटर का 5.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक, तो लगभग 255 किलोमीटर बैठेगा। अगर आप वाया मसूरी जाते हैं तो दोस्तों 232 या 236 के आसपास बैठती है दूरी, मगर वो रास्ता इतना घुमावदार है ना
मैं आपको क्या बताऊं, ये रास्ता बढ़िया बना हुआ है, सारा ऑल वेदर रोड का बना हुआ है। टनल का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो सिर्फ आपको 26-27 किलोमीटर ही छोटे रोड पे गाड़ी चलानी है, वरना आपको मैक्सिमम रूट पूरा 200-250 किलोमीटर का ऐसा ही चौड़ा मिलने वाला है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं खाड़ी। आगरा खाल के बाद ये एक और डेस्टिनेशन पड़ती है जहाँ पे आपको सब सुविधाएं मिल जाएंगी। तो फिलहाल खाड़ी है, खाड़ी के बाद आएगा चंबा, फिर हम ऑल वेदर रोड से जुड़ेंगे जो आपकी जाती है उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो रोड देखिए आप, सीधा सीधा बढ़िया रोड बना हुआ है, चौड़ा रोड बना हुआ है, सेफ ड्राइविंग हो रही है। और मसूरी वाला जो रूट है वो कहीं ना कहीं चौड़ाई में छोटा है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको छोटे रोड पे गाड़ी चलानी पड़ती है। तो अगर आप नए ड्राइवर हैं, पहली बार नए ड्राइवर मीन्स आप पहले आपने कभी हिल पे कभी ड्राइव नहीं किया है और आप यात्रा करना चाहते हैं, तो आप वाया ऋषिकेश चंबा होते हुए ही यमुनोत्री धाम जाएं तो आपको आसानी रहेगी। हाँ, कुछ किलोमीटर थोड़े ज़्यादा पड़ेंगे मगर बहुत आसानी रहेगी। ये भविष्य का रास्ता भी है और किलोमीटर तो कम तब हो जाएंगे जब टनल शुरू हो जाएगी। और टनल इस साल के एंड में या जनवरी तक, 2024 जनवरी तक कंप्लीट होने की संभावना है। तो आज उसकी भी आपको अपडेट दूंगा, बताऊंगा कहाँ टनल बन रही है, वो भी दिखाऊंगा आज आपको। तो दोस्तों 1 घंटा 10 मिनट में हम पहुंच गए हैं चंबा। और चंबा पहुंच गए हैं, 55 किलोमीटर दूरी हमने कवर करी है मात्र 1 घंटा 10 मिनट में। तो यहाँ से दोस्तों जो नया वाला रूट है उसके लिए हम हो जाएंगे लेफ़्ट और पुराने वाले रूट के लिए हम जाएंगे चंबा। तो हम हो गए यहाँ से लेफ़्ट और सीधे चले जाएंगे, चंबा चले जाएंगे। तो ये है वो ऑल वेदर रोड, इसका निर्माण किया गया है यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के लिए। रोड तो ये पहले भी था मगर इसे कन्वर्ट किया गया है ऑल वेदर रोड में। तो इस रोड पे आपको चंबा बाईपास की टनल भी देखने को मिलेगी और सेम ऐसी ही टनल अब आने वाले टाइम में आपको मसूरी में भी देखने को मिलेगी जो पूरे मसूरी को बाईपास करेगी। तो ये है दोस्तों वो टनल आप देख सकते हैं जो पूरे चंबा को बाईपास करती है। तो दिन निकलना शुरू हो गया है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में नीला नीला आसमान। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे। तो देखिए बोर्ड आ गया है, गंगोत्री, उत्तरकाशी और दरासू। 77 किलोमीटर रह गया दोस्तों, 77 किलोमीटर दूरी रह गई है यहाँ से दरासू बैंड की। तो आप यहाँ से मैं आपको रूट पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसा रूट है, कितना बन गया है, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। अगर दिन में हम यहाँ से निकलते तो आपको अच्छे खासे व्यू देखने को मिलते, मगर आज हमारा थोड़ा सा जजमेंट फेल हो गया। हमें लगा था 5:30 तक दिन निकल जाएगा मगर दिन नहीं निकला है, क्योंकि आप जानते ही हैं उत्तराखंड में 17 मार्च से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से बादल छाए हुए अभी भी। दिन निकलना शुरू हो गया है, रोड बढ़िया है, ऑल वेदर रोड है। चंबा से उतर रहा है लगातार नीचे। 74 किलोमीटर दूरी रह गई है दरासू बैंड की, वहाँ से फिर 60 किलोमीटर दूरी रह जाएगी बरकौट की। तो काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे आपको यमुनोत्री धाम जी का भी ब्लॉग बना के दिखाएं। एक कहते हैं ना कि दिल से इच्छा थी कि हम इस रास्ते को दिखाएं आप लोगों को ना। तो क्या अब ये रास्ता ही यूज़ होने वाला अगले साल से, जिस दिन टनल स्टार्ट हुई आपकी दरासू बैंड वाली, आप लोग इसी रास्ते से जाएंगे क्योंकि बहुत बढ़िया रास्ता है। जब आप आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, बढ़िया रास्ता है। पेट्रोल पंप की बात करूं दोस्तों तो चंबा से पहले पड़े थे 2 से 3 पेट्रोल पंप, एक आगरा खाल में पड़ा था और एक नरेंद्र नगर पड़ा था। उसके बाद चंबा के बाद अभी पेट्रोल पंप नहीं पड़ा है, आगे कितने पड़ते हैं दिखाता हूँ आपको। सूर्योदय होने को है और रोड बढ़िया है। हमारी जो एवरेज स्पीड इस पे मेंटेन हो रही है वो दोस्तों बता देता हूँ आपको, चंबा के बाद से 50 किलोमीटर से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आराम से मेंटेन कर रहे हैं हम इस पर, और गाड़ी 3rd से 4th गियर मेंटेन कर रही है। तो बढ़िया रोड है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताऊँगा आपको कि अगर आप दिन में भी आते हैं ना तो इस रोड पर ट्रैफिक नहीं रहता। ऋषिकेश से लेकर पूरा आपको मैं बता दूँ उत्तरकाशी तक, मतलब ट्रैफिक नहीं रहता। मीन्स ये नहीं कि ट्रैफिक नहीं होता नहीं है, मतलब जाम जूम वाला स्थिति नहीं रहती जो कि आपकी
केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पे रहती है, वो वाली स्थिति इस पे नहीं मिलती आपको। तो ये है दोस्तों सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ का, आप देख सकते हैं। और देखिए वो रहा सामने चंबा, सामने चंबा है। तो एक ब्रेक लिया था आपको हम, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा साइड व्यू दिखाऊं। और आज पहली बार दोस्तों हम पहाड़ पे, हम इतनी गाड़ी हमने चलाई है आज, और हम पहली बार सूर्य उदय देखेंगे। देखिए सामने सूर्य उदय हो रहा है वहां पे। तो 60 किलोमीटर के आसपास रहेगी धरासू की दूरी। तो अब बढ़ गए आगे, रोड बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया गाड़ी खिंच रही है फिलहाल। ये पहला पॉइंट आया है चंबा के बाद, जहाँ थोड़ा सा रोड का काम चल रहा है अभी, क्योंकि इस पे ऑल वेदर रोड का काम अभी चल ही रहा है। तो कहीं कहीं बीच बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे रोड छोटा होगा और फिर आगे जाके फिर चौड़ा हो जाएगा। मुश्किल से 100 मीटर था और फिर से अब चौड़ा हो गया। तो ये रोड नया बना है बिल्कुल, ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश नया रोड बना हुआ है। और यहाँ पे तो जल कटाव के कारण रोड कटिंग का भी कोई इशू नहीं है कि रोड धंस जाएगा, क्योंकि आसपास कोई बड़ी नदी नहीं है। तो पेट्रोल पंप की बात करूं तो अभी तक नहीं आया है चंबा के बाद से। लास्ट टाइम जब गंगोत्री जी का ब्लॉग हमने यहाँ से बनाया था तो ये रोड सारा कच्चा था, मगर अच्छा खासा बढ़िया करके बना दिया गया रोड। तो देख के खुशी हो रही है कि रोड कंप्लीट है, एक छोटा सा एरिया छोड़ के बस यहाँ वाला। ये भी मुझे लग रहा है इस साल तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आगे इस पुल का काम चल रहा है, जिस वजह से ये 100-200 मीटर का एरिया अभी कच्चा रखा गया है। देखिए पुल ऑलमोस्ट तैयार है, थोड़ा सा हमें घूम के आना पड़ रहा है। का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से उन्होंने पीछे कारें रोक रखा है। अब देखिए कितनी बढ़िया हो गई फिर से, कि लास्ट टाइम के मुकाबले काफ़ी रोड बेटर हो गया है चंबा से लेकर अभी तक का। अब आगे देखते हैं कितना और बेटर हुआ है। फ्रेश रोड बना हुआ है, रोड क्वालिटी A1 है। अब बढ़ रहे हैं हम आगे लगातार। तो चंबा के बाद ये दूसरी बार पैच आया कच्चा सा। कितने मीटर का है बताता हूँ आपको। गड्ढे वड्ढे नहीं है, ये आपका बस कच्चा है, इसमें तारकोल बिछने की तैयारी है और यात्रा से पहले तो मुझे लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा ये। तो ये इस रूट का पहला कच्चा पॉइंट आया है ऋषिकेश से लेकर, तो यहाँ तक ये पहला ही है। और ऋषिकेश से अगर मैं कहूँ तो हम गाड़ी चला चुके हैं लगभग 100 किलोमीटर, और ये भी मुश्किल से दोस्तों 100 मीटर ही था बस। तो ऑलमोस्ट काम ना कंप्लीट है और कोई शिकायत नहीं मिलने वाली आपको इस रूट पे ना। बस एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है कि चंबा तक तो 5 से 6 पंप पड़े थे बीच में। चंबा में खुद 2 से 3 पंप है, मगर उसके बाद से कोई पेट्रोल पंप नहीं पड़ा है अभी ना। देखिए वैसे ना पहाड़ पे हम जब चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट पेट्रोल डीजल लेके चलते हैं, हम कम से कम 200-300 किलोमीटर का हम पेट्रोल डीजल लेके चलते हैं अपनी कार में। मगर तब भी एक इमरजेंसी में पेट्रोल डीजल का पंप होना चाहिए, जो मुझे नहीं दिखा फिलहाल। तो कमांद हम पहुंच गए हैं फिलहाल, जगह का नाम है कमांद, और यहाँ पे सभी तरीके की जन सुविधाएं उपलब्ध हैं चंबा के बाद, और राजकीय चिकित्सालय भी है पीछे। कमांद के बाद भी एक ये रूट आया है थोड़ा सा, और ये भी मेरे ख्याल से 100-150 मीटर ही होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कटिंग का काम तो पूरा हो गया। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में रोड को ऊपर से इस
पुल के जरिए सामने शिफ्ट कर दिया जाएगा। फ़िलहाल ये पुराना रोड है तो इसलिए इसको मरम्मत नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सारा टारगेट जो है वो सामने वाली रोड पे है। पुल बनके ऑलमोस्ट तैयार है। तो एक मेजर पॉइंट था ये पूरे रूट का, लंबा था ये, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मात्र 500 मीटर की ये बेल्ट थी जो आपकी ख़राब थी, और ये ख़राब ही रहेगी क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया पुल का काम चल रहा है और फिर ऊपर ही ऊपर रोड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो हमें नीचे से घूम के आना नहीं पड़ेगा। तो चंबा के बाद दोस्तों यही पंप आया है HP का, और ये चंबा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और जो मैं पुल बता रहा था, देखिए वो पुल जब आ जाएगा तो यहाँ से राइट में आपको रोड दिख रही होगी बनती हुई, तो यहाँ पे आके निकलेगा और यहाँ से आगे रोड फिर बना हुआ है, देखिए बढ़िया। फिर से जुड़ गए हैं हम ऑल वेदर रोड से। तो पीछे कंडी सोट आया था दोस्तों और मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ, तो अच्छा खासा गांव था, राइट साइड में चल रहा है फिलहाल मेरे। और कंडी सोट के बाद आएगा चिन्याली सोट, और 10 किलोमीटर की दूरी रह गई यहाँ से चिन्याली सोट की फिलहाल। चिन्याली सोट के बाद मिलेगा आपको धरासू बैंड। तो हम पहुँचने वाले हैं अब धरासू बैंड। कितना समय लगेगा हमें धरासू बैंड तक वो भी बताऊँगा आपको। जब मैंने गंगोत्री जी का ब्लॉग बनाया था तो ये सारा रोड कच्चा था, सारा, और ये सब बन के अब तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, सारा कच्चा था। रूट की बात की जाए तो बहुत बेटर हो चुका है पिछले साल के मुकाबले आपका चिन्याली सोट तक। अगर किसी भाई को डायरेक्ट गंगोत्री जाना हो और वो सिर्फ गंगोत्री धाम करना चाहता है, ऋषिकेश से रूट ही यही है फिलहाल। तो पिछले साल के मुकाबले बहुत बेटर हो चुका है रोड। यहाँ पे ये थोड़ा सा गारा हो रखा फिलहाल, क्योंकि नए पुल का निर्माण तो हो चुका है मगर अभी ये स्टार्ट होने की कगार पे नहीं है। तो चिन्याली सोट से पहले ये भी रूट है जो चौड़ा तो हो गया है, इसमें तारकोल का रोड नहीं बिछा है फिलहाल। तो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को बारीक से बारीक जानकारी दे दूँ, जिससे अगर आप लोग यहाँ से आते हैं या गंगोत्री धाम भी जाते हैं तो आपको सही जानकारी हो रूट की। बेशक रोड कच्चा है मगर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बड़े आराम से मेंटेन हो रही है इस रूट पे भी, और ये पुल भी बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों सामने जो ये कट आ रहा है, यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाए हैं तो हम पहुँच जाएंगे मसूरी, आपका सुआ खोली होते हुए, और हम जाएंगे सीधा। तो यहाँ का एक ब्लॉग बना रखा है मैंने, अगर आप लोग देखना चाहें तो उत्तरकाशी से मैंने एक मसूरी देहरादून का ब्लॉग बनाया है, आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों चिन्याली सोट हमें सामने दिख गया है और हम पहुंच गए हैं चिन्याली सोट। टाइम बता देता हूँ आपको मैं कितना लगा मैं यहाँ तक। तो ऋषिकेश से 2 घंटे 50 मिनट लग गए दोस्तों में यहाँ तक पहुँचने में। और किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 126 किलोमीटर हमने अभी तक कवर करे हैं, और सामने है चिन्याली सोट। जी सर, यमुनोत्री सर, यमुनोत्री। पूछ रहे थे आपका क्या काम है, आप क्यों जा रहे हो यमुनोत्री धाम। तो एक बार बताना चाहूँगा, अब पीछे 2 धाम करके आए, उन्होंने कहीं भी हमसे नहीं पूछा कि हम क्यों जा रहे हैं। तो यमुनोत्री और गंगोत्री में शायद हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से राइट हो जाते दोस्तों, तो हम चले जाते हैं चिन्याली सोट के लिए। तो हमारे भाई हैं एक भट्ट जी, और पूरा नाम है उनका गीताराम भट्ट। तो वो लक्की हैं कि उनका घर है यहाँ पे चिन्याली सोट पे, बहुत सुंदर जगह है दोस्तों। तो फिलहाल चिन्याली सोट हमने क्रॉस कर दिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं धरासू बैंड के लिए, और फिर वहाँ से हम बरकोट के लिए लेफ्ट हो जाएंगे, और राइट साइड में है हमारे चिन्याली सोट।
तो दोस्तों ये है पूरा चिन्याली सोट, आप देख सकते हैं ये पूरा चिन्याली सोट है। क्या जबरदस्त रोड है, सीधा सीधा रोड है आपका। तो इतनी बढ़िया रोड होंगी तो फिर तो गाड़ी चलाने में और धाम तक जाने में मज़ा ही आएगा। धरासू बैंड दोस्तों यहाँ से अभी 7 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है और 10 मिनट का ब्रेक हटा दें तो मुझे लग रहा है हम 2 घंटे 50 मिनट में पहुँचेंगे धरासू बैंड। तो यमुनोत्री धाम 115 किलोमीटर है यहाँ से। मेरे कई भाई कहते हैं कि भैया तुम रनिंग टाइम करते हो, टोटल टाइम नहीं बताते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया टोटल टाइम सबका अलग अलग होता है, सबके ब्रेक अलग होते हैं पूरे रूट पे। कोई 6 घंटे के ड्राइव में 4 ब्रेक लेता है तो कोई 1 ही ब्रेक लेता है। तो मैं इसलिए रनिंग टाइम बताता हूँ कि गाड़ी जब तक चलती रही तब तक कितना समय लगा हमें, तो उसे गलत ना समझे मेरे भाई। और कई भाई तो कहते हैं जी आप बहुत ओवर स्मार्ट बनते हो, आप अपनी स्मार्टनेस ज़्यादा शो करते हो। भाई मैं कोई स्मार्टनेस शो नहीं कर रहा। हम दोनों भाई बहुत सिंप्लिसिटी से एक ब्लॉग बनाते हैं और उसमें रास्ता दिखाते हैं, और उसमें दोनों टाइम हम शो करते हैं कि टोटल टाइम ये लगा और रनिंग टाइम ये लगा। अब जिसे टोटल टाइम समझना है टोटल टाइम समझ लें, मगर पेज पे तो रनिंग टाइम ही लिखा जाता है। जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे NHAI ने 12 घंटे का समय बताया बॉम्बे तक पहुंचने का, तो उन्होंने उसमें ब्रेक नहीं दिखाया कोई भी। तभी आप 12 घंटे में 120 की स्पीड से 1350 किलोमीटर कवर करेंगे। अब वो भी आपको कहते हैं जी इसमें ब्रेक लगा के आप 16 घंटे में पहुंचोगे या 17 घंटे में पहुंचोगे। नहीं भाई, हमेशा रनिंग टाइम ही दिखाया जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाइयों, गलत मत समझिएगा। तो आगे धरासू बैंड आने वाला है, मात्र 4 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो चिन्याली सोड के बाद भी रोड अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब आया है ये, और ये ना मतलब कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ दोस्तों। मैं बता दूँ आपको, ये रोड कटिंग का काम चल रहा है। यहाँ से रोड को काट के चौड़ा किया जा रहा है। ऐसा खराब आया भैया। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं धरासू बैंड पे। सीधे चले जाएं तो हम चले जाएंगे गंगोत्री धाम के लिए, और यहाँ से 109 किलोमीटर है यमुनोत्री, और हम हो गए यहाँ से लेफ्ट। तो लास्ट टाइम जो हमने ये गंगोत्री धाम जी का ब्लॉग बनाया था, तो उसके बाद एक ब्लॉग डाला था धरासू बैंड से बरकोट का। तब रोड काफ़ी जगह कंप्लीट नहीं था। तो आज देखते हैं क्या कंडीशन है। और इसमें एंटर करते ही सामने हमें मिल गया सरप्राइज़। कहाँ जा वाला तो 109 किलोमीटर हो रहा है, तो यानी आपका इस पे हमें गाड़ी चलानी है 65 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो एंटर होता ही यहाँ पे रोड कट हो गई है, तो नया रोड काटा है भाई। तो धरासू बैंड पे हम कितने बजे पहुँचे आपको देख के बताता हूँ टाइम अभी। तो ऑलमोस्ट अगर मैं ब्रेक वगैरह हटा दूँ तो 2 घंटे 55 मिनट लग गए हमें धरासू बैंड तक आने में। और किलोमीटर की बात करूं तो 136 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी चलाई है ऋषिकेश से। अब यहाँ से दिखा रहा है 109-5 यानी 104 किलोमीटर है आपका। तो इस रोड पे जो ये ऑल वेदर रोड का काम है, ये आपको सिर्फ वहीं तक मिलेगा जहाँ तक टनल है। उसके बाद रोड बहुत छोटा हो जाएगा चौड़ाई में। देखिए थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ तक ये ऑल वेदर रोड का काम है। और ये लगभग 22 से 24 किलोमीटर के आसपास है जहाँ तक ये ऑल वेदर रोड बन रही है। उसके बाद हो जाएगा रोड हमारा छोटा, और जब टनल तैयार हो जाएगी तो यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी रह जाएगी आपकी बरकोट की। तो अब हम निकलेंगे दोस्तों यहाँ से बरकोट। तो धरासू बैंड से लेफ्ट होते ही दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में ही पेट्रोल पंप मिलेगा। 3-4 किलोमीटर ही चले हैं हम, और यहाँ पे डीजल और पेट्रोल दोनों अवेलेबल हैं। रास्ता आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है फिलहाल।
एक बात तो मैं दोस्तों चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहूँगा, और वो ये है कि वाकई में काम बहुत स्लो है। किस रीजन से है वो तो बता नहीं, मगर स्लो ही है काम काफ़ी। ये देखिए काटी पिछली बार भी ऐसी था और इस बार भी ऐसी है। हम इसी पे से निकले थे लास्ट टाइम भी, और ये 11 महीने पहले की बात है कम से कम, है बोलो 10 से 11 महीने की बात है। तो ये मलबा हटा ही नहीं अभी तक यहाँ से। जितनी आसानी से आप लोग दरासू बैंड तक आ जाएंगे उतनी आसानी से बरकोट तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे आगे वो भी देखते हैं आज। फिलहाल तो पहला ही ये पॉइंट आया ऐसा जो ख़राब है दरासू बैंड के बाद ज़्यादा, मगर गाड़ी आराम से निकल जाएगी। थोड़ा सिडान के नीचे लगने का डर रहेगा। तो रोड ठीक ठाक है पिछली बार के मुकाबले। तो पिछली बार काफ़ी दूर दूर तक कच्चा था, मगर यहाँ कच्चा नहीं मिला हूँ मैं अभी तक, सिर्फ 50 मीटर 100 मीटर ही मिला होगा एक बार। बाकी रोड ठीक चल रही है फिलहाल, और मैं आराम से 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर गाड़ी को चला रहा हूँ, सिर्फ मोड़ों को छोड़कर। तो मोड़ों पर मैं नहीं चला पा रहा। तो रोड कटिंग की बात कहूँ तो मुझे लगे रोड कटिंग का काम तो ऑलमोस्ट पूरा कर दिया इन्होंने, बस रोड बिछाने का काम रह गया है। क्योंकि 22 किलोमीटर या 24 किलोमीटर ही है दोस्तों जो यहाँ तक इन्हें इस रोड को काटना है और चौड़ा करना है, ऑल वेदर रोड में कन्वर्ट करना है। बाकी तो काम फिर टनल ने करना है। थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत जो लैंडस्लाइड आपको दिख भी रहा है ना, ये इसलिए है क्योंकि 17 मार्च से लगातार बारिश हो रही है, 10 दिन हो गए हैं, और आप जानते हैं इस बार गेहूँ की फसल भी काफ़ी ख़राब हो गई है। तो दोस्तों ब्रह्मखाल हम पहुंच गए हैं फिलहाल, और रोड ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेकार है, रोड बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार के मुकाबले तो बहुत बेटर है। बस वो वाला पॉइंट छोड़ के जिसके बारे में मैंने जिक्र किया आपसे कि पिछले साल भी ऐसी था, उसे छोड़ के रोड बढ़िया बना हुआ है फिलहाल। तो ब्रह्मखाल हैं फिलहाल हम। यहाँ भी चल रहा है तारकोल बिछाने का काम। थोड़ा सा रोड कच्चा और आगे जाके फिर पक्का। मैं जैसे बोल रहा था पिछले 10 महीने पहले हम जब यहाँ आए थे तो रोड थोड़ा बहुत ख़राब था तब तो। खैर ख़राब मतलब कि तारकोल नहीं बिछा हुआ था, मगर अब जिस तरीके से दिख रहा है ना कि तारकोल वगैरह बिछ गया तो अच्छा लग रहा है देख के कि ये तैयार हो गया। क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है हाईवे चारधाम यात्रा में। आप जानते ही हैं यमुनोत्री से गंगोत्री का एक लौता मार्ग यही है जो बरकोट से दरासू बैंड को कनेक्ट करता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। तो जिस तरीके से रोड को मेंटेन कर दिया है, अगर बताऊं मैं आपको टनल तक अभी पहुंचे नहीं हैं हम, तो 70% ये रोड रेडी है, 30% छोड़ के। क्योंकि तारकोल बिछ गया तो यानी रोड रेडी है। महर गांव हम पहुंच गए। दूसरा बड़ा गांव आया है इस रूट पे दरासू बैंड के बाद। तो पीछे जो महर गांव जो गया है उसके बाद ये थोड़ा सा रास्ता ख़राब आया, और यहाँ पे भी देखिए पुल का काम चल रहा है लेफ्ट साइड में। तो अभी जाएंगे हम पुराने वाले पुल से ही। सिलक्यारा बैंड है दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से टनल स्टार्ट होगी और बरकोट पे जाके निकलेगी। तो हम पहुँच गए हैं सिलक्यारा बैंड। अब आपको दिखाता है पर टनल जहाँ चल रहा है काम, और जब ये शुरू हो जाएगी तो ठीक 4 किलोमीटर बाद ही हम पहुँच जाएंगे बरकोट। फिलहाल यहाँ से बरकोट की जो दूरी है 30 किलोमीटर है दोस्तों। और देखिए सामने टनल का काम गोलू आपको रिकॉर्ड करके अब दिखाएगा। पूरा दूरी है टनल की, जो लंबाई है वो 4.6 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं। तो अब इतना ही चौड़ा रोड रहने वाला है आपका बरकोट तक। तो यही एक माइनस पॉइंट है इस रोड का बस। और जब ये टनल बन जाएगी तो 4.6 किलोमीटर। अब मसूरी से जो रोड है वो इतना छोटा तो कर नहीं है, मगर ऐसा ही है लगभग। तो 2 लेन की ये टनल बनाई जा रही है। एक ही रोड होगी, उसमें आने जाने की एक ही रोड होगी और 2 लेन होगा। तो ये है वो सिलक्यारा बैंड की टनल।
4.6 किलोमीटर लेंथ है इसकी। तो फिलहाल हम बढ़ गए आगे और अब रास्ता हो गया बरकोट तक छोटा। तो अब मोड़ों पर दबा के हॉर्न दीजिए। तो इस 30 किलोमीटर के रोड पे आपको हर मोड़ पे आपको हॉर्न देना है। गाड़ी की स्पीड को 30 से 40 के बीच में रखना है। मोड़ पे थोड़ा सतर्क चलना है बस। आराम से आप इस रास्ते को काट सकते हो। थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी हमें इसमें, बड़े आराम से चलना है। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि इस रोड पे बसेस भी चलती हैं जो 4 धाम करने आती है, टेम्पो ट्रैवलर भी चलते हैं, क्योंकि इस पर स्पीड मेंटेन होगी आपकी 20-30 20-30 की स्पीड से आप चलेंगे इस पर। मगर ये इस साल का ही रोना है। अगले साल से तो आपको टनल में से प्रवेश मिलेगा, क्योंकि टनल हो जाएगी कंप्लीट अगले साल तक। तो अभी जिस पॉइंट पे हम हैं दोस्तों, यहाँ से लग गया थाना बरकोट। 18 किलोमीटर डिस्टेंस और दिखा रहा है बरकोट का यहाँ से। तो रोड तो नो डाउट ठीक है, बस चौड़ाई कम है, जिस वजह से मोड़ पे काटते हुए थोड़ी गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। बाकी ठीक है, रोड टूटी फूटी नहीं है कहीं से। और जो अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत ये क्रैक वगैरह और रखी है। तो पीछे लिखा आया था ये बर्फ़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी यहाँ रोड पे बर्फ़ पड़ जाती है। मिल गई बर्फ। हाँ सामने बर्फ़ है भाई। तो इस छोटे रास्ते का जो सफ़र है वो मात्र अब रह गया है 10 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि आगे का 4 किलोमीटर तो ठीक ठाक रोड है। तो सिलक्यारा बैंड से लेकर बरकोट तक के 30 किलोमीटर कहीं ना कहीं आपको इतना बोर कर देंगे कि बहुत लिमिटेशन है इसमें गाड़ी चलाने की कि आप भी एक बार को परेशान हो जाएंगे कि यार कहाँ फंस गए आज। मगर क्या करें, इस रूट को भी दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि आने वाले टाइम में यही रूट चलेगा। तो 7 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है अब बरकोट की। तो दोस्तों वो दूसरा पॉइंट आ गया है जहाँ पे टनल आउट होगी। सिलक्यारा बैंड से इन थी और इस पॉइंट पे जाकर टनल होगी आउट। अब आपको दिखाता हूँ मैं। और जब आप इस 30 किलोमीटर की बेल्ट पे चलेंगे ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि टनल कितनी ज़रूरी है और कितनी जल्दी ज़रूरी है। भाई साहब इतना क्या बोलूँ मैं आपको, ख़तरनाक रास्ता है ना ये, सर घुमाने वाला। तो वो पॉइंट आ गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं। काफी हद तक ऐसा लगा पूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये तो नहीं कह सकते पूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 4.6 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो इस टनल के आगे से अब रोड थोड़ा चौड़ा हो गया है, तो काफ़ी शांति मिली है, क्योंकि ये तो बरकोट तक ऑल ओवर रोड बनाया ही जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस टनल को देख के ज़रूर महसूस होता है एक बार को कि वाकई में बहुत ज़रूरी है टनल ये। तो दोस्तों फ़िलहाल हम बरकोट पहुंच गए हैं, और अगर समय की मैं बात करूं तो हमें यहां तक पहुंचने में मोटा मोटा 4.5 घंटे लग गए। 4.5 घंटे लग गए हैं बरकोट तक पहुंचने में फ़िलहाल। अब आगे हमें कितना समय लगता है वो तो हम आगे ही देख के बता पाएंगे आपको। फ़िलहाल यहाँ तक हमें 4.5 घंटे लग गए और कवर कर दिए हमने लगभग 195 के आसपास किलोमीटर, 190-95 किलोमीटर। तो 9:15 हो गए हैं हमें बरकोट में, और अब यहाँ से निकल गए हम जानकी चट्टी के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि पुल को तैयार कर दिया गया है और ये यात्रा से पहले शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, पुल तैयार है। तो दोस्तों ये मंदिर कौन सा है ये तो मेरे को पता नहीं, मगर आप देखिए पूरे स्टेप चढ़ के बिल्कुल चोटी पे है। यहाँ देखिए पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे है। फिलहाल ये आपका राणा चट्टी के बाद रोड ख़राब है थोड़ा सा। दोस्तों पहुँच गए हैं हनुमान चट्टी,
तो आपने देखा था अभी पीछे मैंने वीडियो में कहा था कि भाई 5500 यात्री क्यों कर रखे हैं, इस पर ज़्यादा यात्री करने चाहिए। तो भैया जिस तरीके की रोड की हालत है ना यहाँ पे लास्ट 10-12 किलोमीटर की, तो 5500 भी ज़्यादा लग रहा है मुझे तो भाई।